सत्याग्रह से किए गए आंदोलन से संविधान की जीत हुई है। यह कहा है डॉक्टर सुहेलिता करीम, जो कि चिकित्सक है और कांग्रेस की नेत्री भी है। गोरखपुर में आज प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर देश के किसानों के लंबे जीवन एवं सशक्त आंदोलन के सामने अहंकारी मोदी सरकार ने चुनाव को देखते घुटने टेके हैं। ऐसा लोग जो मुस्लिम समुदाय के हैं वह कह रहे हैं और सिख समुदाय के हैं वो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए अपनी इस हार को स्वीकार करते हुए 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है। कृषि प्रधान देश भारत के किसानों के ऊपर पिछले साल मोदी सरकार ने बगैर किसी मांग के सारे हितकारी पक्षों से बात किए बगैर एक अध्यादेश के माध्यम से कृषि कानूनों को लागू कर दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्रों के ऊपर पूंजीपति मित्रों को कब्जा दिलाना था, जैसा कि आरोप कुछ संगठन लगाते हैं जो बड़े किसान हैं वो और जाट समुदाय के और सिख और मुस्लिम समुदाय के। लेकिन देश के जो छोटे किसान हैं उन्होंने इसका स्वागत किया। हालांकि देश के जो किसान संगठन थे, जो अमीर किसान संगठन थे, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर दी और पूरी कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी रही, जैसा कि कांग्रेसी नेता ने बताया है। अंततः उनका कहना है कि अहंकारी सरकार ने अपनी गलती मानते हुए इन किसानों को वापस ले लिया, परंतु यह फैसला उन 703 किसानों के लिए काफी नहीं है जिनकी इस आंदोलन में जान गंवाई है, जैसा कि कांग्रेस के नेत्री ने दावा किया है। उनके परिवार को शहादत का मुआवजा मिले, ऐसा उनके कांग्रेस के नेत्री ने कहा है। शहादत ऐसी चीज होती है जो इस्लाम की लड़ाई लड़ते हुए मर जाते उन्हीं को शहीद का दर्जा दिया जाता है। अब वो कौन से इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे थे, इस पर कांग्रेस की नेत्री ने कुछ जवाब नहीं दिया। इन आंदोलनों की जीत से उनका कहना है कि गांधीवादी विचारों की जीत हुई है, राहुल गांधी के इस अडिग विश्वास की जीत हुई है। उनका कहना है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, यह सत्य की जीत है। आज एक ये बड़ी खबर हम लोग के बीच आई कि सुबह सुबह जब राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया कि वापस लेने का अपना ऐलान किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और पिछले साल किस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता इस खुशी के दिन, आज जो प्रकाश पर्व के दिन ये ऐलान हुआ है कि सत्याग्रह की तरह किया गया ये किसानों का आंदोलन ये अपने एक फल पे पहुंचा है। और ये काले कानून, तीनों काले कानून जिनके खिलाफ इतनी जीवंत लड़ाई इतने दिन से चल रही थी, एक महान आंदोलन जो कि आज तक नहीं हुआ इस देश में, ऐसा आंदोलन चला और उसके फलस्वरूप इस अहंकारी मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा, झुकना पड़ा। जो कानून उन्होंने बिना किसी से राय लिए, बिना जिसकी मांग भी नहीं थी, उनको थोपा गया था किसानों के ऊपर केवल और केवल अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा दिलाने के लिए। उस ढोंग को लोगों ने समझा, किसानों ने अपनी संगठन के तौर पे अपनी संगठित होकर लड़ाई को लड़ा। और ये खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही उनके साथ थी। राहुल जी ने शुरू से ही बहुत मुखर होकर इसका सपोर्ट किया, कोई इसमें राजनीति नहीं की और आखिरकार ये आंदोलन सफल हुआ, कानून वापस हुए। लेकिन अभी लड़ाई पूरी नहीं है। उन किसानों को जो 703 किसान इस दौरान, इस लंबी 11-12 महीने के आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को मुआवजा मिले। किसानों की कृषि क्षेत्र में जो और भी परेशानियां हैं, जिसके तहत बातें हुई थी कि एमएसपी को 1.5 गुना करेंगे, सीड बिल लाएंगे, ये सब बातों को पूरा करें, तभी ये किसानों के साथ संपूर्ण न्याय होगा। आज का दिन लेकिन किसानों के नाम है, इस आंदोलन के नाम है। सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है और हम लोगों ने ये देखा है कि आखिरकार सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। के शुभ दिन पर देश के किसानों के लंबे, जीवंत और सशक्त आंदोलन के सामने आज अहंकारी मोदी सरकार ने आने वाले चुनाव को देखते हुए अपने घुटने टेक दिए। सारे किसान संगठन, पॉलिटिकल पार्टियों के सपोर्ट भी था उसमें और सबने इसकी लड़ाई लड़ी। एक लंबी लड़ाई चली जिसमें कि इन लोगों को